मैं नहीं चाहता आजाद की शादी इससे हो। ये पहले ही हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के जा चुकी है और अब इस घर में वापस इसकी सिर्फ लाश ही आ सकती है। समझ गए ना सब? बाबा छोड़ इसे। मैं भी हरगिज ये नहीं चाहता कि ये शादी हो। मैं अपनी बेटी को एक मुसीबत से निकालकर किसी और मुसीबत में डालने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर यहां से चला जाऊंगा हमेशा के लिए। बाबा अच्छा, तो अब तुम सब लोग साथ मिलकर मुझे ब्लैकमेल करोगे? हाँ, तुम्हें जाना है तो वो रहा दरवाजा, जा सकती हो तुम। जाओ, अपनी बेटी को साथ लो और दफा हो जाओ यहां से। लेकिन मेरे बेटे और कुल को कहीं नहीं ले जा सकती। सुन लिया ना तुमने? बस करें दादा, चिल्लाएं मत। बुरी बात है ऐसा करना। अगर अम्मी और आप ही गई तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। फिर ना आपसे मिलूंगी, ना आपसे बात करूंगी और ना ही आपको दादा कह के बुलाऊंगी। मुबारक हो तुम्हें। तुम खैर खैरियत से वापस आ गई हो। इसके अलावा और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? दादी जान ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? मैं मौत के मुंह से वापस आई हूँ। आप मुझसे मिलने तक नहीं आई। आपको जरा भी फिक्र नहीं थी कि आपकी पोती जिंदा भी है या नहीं? जितनी अक्ल तुम्हारे पास है वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। वैसे भी मैं जानती हूं कि तुम पे छुरी का वार रेयान ने नहीं किया। तुम सुल्ताना असलान बे की बेटी हो और मुझे तुम्हारी रूह तक का पता है। अच्छी तरह जानती हूं कि तुम कब कहां कौन सी चाल चलोगी, लेकिन तुम शायद भूल गई कि हर चाल कामयाब नहीं होती। सोचो अगर मीरान को तुम्हारी असलियत पता चल गई तो फिर मैं भी नहीं रोक पाऊंगी उसे। गोनल, कहो कि ऐसा नहीं है। मुझे कहो कि तुमने ये बेवकूफी नहीं की। अम्मी मैं आपको और कितनी दफा बताऊं, आपको ट्रस्ट नहीं है मुझ पे? ये क्या हुआ? कैसे हुआ? तुम ठीक तो हो ना? बताओ मुझे। ठीक हूं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? किसके साथ? आजाद के साथ? लेकिन आजाद को तुम कहां पे मिली और ये शादी वाली बात कहां से आ गई? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटी मुझे बताओ तो सही, ये शादी वाली बात कहां से आ गई और तुम वाकई क्या आजाद से शादी करना चाहती हो? हाँ ये सच है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या कह रही हो तुम? नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
आजाद से? हम यहां से चले जाएंगे, फौरन चले चलते हैं यहां से। तुम जाकर चीजें पैक करो, चलो उठो जरा। बाबा मैं अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहती हूँ। मैं हमेशा इसी हवेली में रहना चाहती हूँ आपके साथ। आजाद से शादी करा दे और एक दफा मेरी शादी हो जाए, फिर कोई भी नहीं निकाल पाएगा मुझे इस हवेली से। क्या कह रही हो? खुद को क्यों जहन्नुम की आग में डालना चाहती हो? मैं ऑलरेडी आग में जल रही हूँ अम्मी। इतनी तकलीफें और मुसीबतें सहने के बाद मुझे पता चला कि मीरान शादीशुदा है पहले से। अम्मी क्या आप पहले से जानती थी? फिर ऐसा क्यों किया आपने? मैं तुम्हें कैसे बताती? उस दिन तो हवेली के अंदर तक नहीं आ सकी थी। आज तो तुम्हारा चेहरा देख रही हूँ। और आप बाबा, क्या आप भी पहले से जानते थे? जानते हुए मुझे उसके साथ भेज दिया। मुझे पता था लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सका। मुझे उस वक्त तुम्हारी जान की फिक्र ज्यादा थी बेटी। मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया? मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया? मुझे अकेला छोड़ दे। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। अम्मी आप जो चाहे सोचें, जो चाहे बोले, मैं फैसला कर चुका हूं। सुनो बेटा, बैठकर बात करते हैं। मेरी बात सुनो, बैठो बैठो। देखो बेटा, तुम मेरे बेटे हो, मेरे वारिस हो, मेरा गुरूर हो। तुमने कुछ दिन पहले कहा था मुझे लावारिस मत छोड़ना। मैं ये बात देर से समझा। तुम्हारा हक है, तुम्हें मोहब्बत हो गई और इसमें हरगिज कोई बुराई नहीं। अब अगर वो तुम्हें पसंद है तो क्या कर सकते हैं। आजाद, अब तुम्हारी फीलिंग इग्नोर तो नहीं कर सकते। अब तुम रियान को लेकर हवेली आ ही गए हो तो एक बाप होने के नाते मुझे तुम पर पूरा एतबार है कि मेरा बेटा कभी कुछ गलत नहीं करेगा। मैंने सही कहा है ना? बेटा, तुम कभी भी खुद को तन्हा मत समझना। याद रखना, तुम्हारा बाप हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा है। देखो आजाद, अगर तुमने रियान से शादी का फैसला कर लिया है तो तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब कुछ हैं। मेरा शहजादों जैसा एक ही बेटा है और वो जानता है कि उसे क्या करना है। मतलब ये कि तुम्हें इस बात का पता हो कि तुम जो भी फैसला करोगे उस फैसले में तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। लेकिन बाप होने के नाते मुझे तुम्हें एक नसीहत करनी है कि तुम जो भी कदम उठाओ सोच समझ कर उठाना, समझे? क्योंकि तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है और तुम्हारे दुख में दुख।
अब्बू, आपने जिंदगी में पहली दफा, मेरा मतलब है पहली बार एक बाप बनकर बात की है। मैं खुद को बहुत स्ट्रांग महसूस कर रहा हूं। जी चाहता है आपके हाथ चूम लूं। अरे नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मेरा बेटा, मेरा शहजादा। जाओ बेटा, जाओ बेटा, जाकर आराम करो। इस बारे में बाद में तफसील से बात करते हैं। जाओ जाओ बेटा। भाई, बहुत मुबारक हो आपको। मेरी वजह से आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे? तुम्हारी वजह से मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है? बिल्कुल, मेरी वजह से पूरी हुई है। आपके ख्याल में जब रयान को मीरान की शादी के बारे में पता चलता तो वो ये सुनकर आपके पास आ जाती। क्या कहना चाहती हो? मेरा मतलब है कि मैं आप लोगों की तरह सिर्फ आज का नहीं सोचती। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना आगे का सोचती हूं। आप सबसे एक कदम आगे आजाद शादोलू। देखा नहीं अम्मी और अब्बू कैसे आपकी साइड ले रहे हैं? देखो यारिन, आज के बाद तुम जो भी प्लानिंग कर रही हो उसका पीछा छोड़ दो और खुद को इन चीजों से अलग कर लो, समझी? खुद को इस सब से अलग कर लूं मैं? अभी तो शुरुआत हुई है। अब जाकर फिराद से मिलती हूं और देखती हूं उसका क्या मसला है। मेरे शौहर, आप ही ने मुझसे कहा था ना कि मुझ पर ट्रस्ट करो, जो मैंने किया है। लेकिन आपने ये सब क्या किया है मुझे बताएंगे? अपने बेटे का भरोसा जीता है खानदान। वही तो किया है जो तुमने मुझसे करने को कहा था। तो क्या गलत है? हाँ, जबरदस्त, बहुत अच्छा किया। आपने तो उस लड़की से शादी करने की भी इजाजत दे दी। या अल्लाह, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आपको कुछ समझ भी आ रहा है कि आपने किया क्या है? खानदान, कोई किसी से शादी नहीं कर रहा है। ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है। क्या प्लान है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझ जाओगी खानदान, क्योंकि सब तुमने करना है। कहां जा रहे हो? मुझे नहीं पता। गाड़ी पे आ जाते, हमारी गाड़ियां उधर ही खड़ी रह गई। तुम्हें गाड़ी की पड़ी है फिरा। मीरान, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। रुको रुको रुको, जब देखो रुकने की बात। तुम हमेशा मुझसे यही बात करते हो। क्यों लाए मुझे वापस वहां से? हाँ, क्यों उसको आजाद के पास छोड़ दिया? जानते हो तुमने क्या किया? मीरान, बात को समझो। कोई भी रेहान को हवेली में दोबारा उस तरह नहीं ले जा सकता। नहीं, हरगिज़ नहीं। आइंदा ऐसा कभी मत कहना फिरात। तुम्हारा चाहे जो मतलब हो, ना तो ये दिमाग समझ सकता है, ना ही ये दिल महसूस कर सकता है। समझ गए तुम? अब ये क्यों कॉल कर रहा है? हाँ बोलो। ठीक है, मैं ऑफिस में वेट करूंगा। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? हमें ऑफिस चलना है अभी, चलो। तुम जाओ, मुझे एक जरूरी काम है रास्ते में। मैं उसको करके डायरेक्ट ऑफिस ही आता हूं। सीधा ऑफिस ही जाना, किसी और मसले में मत पड़ जाना।